हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशि फल के बारे में कि 17 नवंबर तक का, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के 17 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, हर एक पहलू पर में, हर एक विषय पर में आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो कन्या राशि वालों के लिए है। अच्छा, कन्या राशि वाले लोग हैं कौन, किसकी है कन्या राशि? तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प है, जैसे कि प से पंकज, प से पंकु, प से प्रवीण इत्यादि। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर पी है, जैसे कि पी से प्रिया। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर पू है, जैसे कि पू से पुष्पा। नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर पे है, पे से क्या होगा? पे से हो जाएगा पे से नाम कोई याद नहीं आ रहा है। पे से जो भी नाम हो देख लेना। पो जैसे कि हो गया, पो से हो गया, याद नहीं आ रहा है नाम, क्या होगा? पे से पो से आप अपने हिसाब से देखना, आपको याद हो तो कमेंट करना। जैसे कि ढो से हो गया, जैसे कि मूर्धन्य नौ, मूर्धन्य सौ से हो गया, तो मूर्धन्य से, सॉरी गलती है, उससे बड़ी नौ से हो गया, ठ से हो गया, ठ से ठक्कन इत्यादि। इस सब में से किसी भी अक्षर से अगर किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो उसकी राशि जो है क्या हुई? उसकी राशि हो गई कन्या। कन्या राशि वालों के लिए महर्षि का क्या विचार है, क्या कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर रहेंगे और 17 अक्टूबर के बाद कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं? लोग कई बार कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि गुरुदेव बहुत निगेटिव बता रहे हो, इतना निगेटिव मत बताओ। मैं क्या करूं? यहां पर मैं प्रथम भाव और दूसरे भाव में सूर्य का फल अच्छा है ही नहीं, मैं कैसे आपको खुश करने के लिए कह दूं कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है? कैसे कह दूं? मेरा जो अंतरात्मा है वो मुझे अलाउ ही नहीं करता है, मुझे परमिशन ही नहीं देता है, मुझे नहीं कहता है कि आपसे झूठ बोलूं। क्या घटनाएं घटित होंगी, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर के हाथ में है, वो आपके जन्म कुंडली पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। लेकिन जो सामान्य राशि फल में है, जो महर्षि का कथन है, मैं कैसे ना उसे दोहराऊं, मैं कैसे आपको ठग लूं, मैं कैसे आपसे झूठा कह के आपको खुश कर दूं? नहीं होता मुझसे। इसलिए देवी और सज्जनों, जो परेशानी है, जो गड़बड़ी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बाकी आपकी मर्जी, बाकी राधा रानी की कृपा। प्रथम भाव में कन्या राशि में सूर्यदेव रहेंगे कब तक? 17 अगस्त तक, 17 अक्टूबर तक, 16-17 अक्टूबर तक प्रथम भाव में ही रहेंगे। इसका क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा, वो भी 17 अक्टूबर को 7:36 शाम तक ही
ये रहेंगे कन्या राशि में। उसके बाद वो चले जाएंगे तुला राशि में देवी और सज्जनों। इसका क्या परिणाम महर्षि बताते हैं, आइए उसको श्रवण करते हैं। भारी मन से ही सही, लेकिन श्रवण करते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बातें बता रहा हूं केवल ऐसा करना है कि उन बातों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उन घटनाओं पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसा समझना है कि किसी प्रकार से ये घटनाएं जो हैं सो घटित ना हो, मैं ऐसा कदम ना उठाऊं जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होने के लिए विवश होना पड़े। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण कन्या राशि वालों के लिए धन हानि के योग बन रहे हैं। आपका पैसा आपके पॉकेट से निकल सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा 17 अक्टूबर तक, क्योंकि धन नाश के योग बन रहे हैं। धन हानि नहीं, धन नाश, यानी कि वो पैसा पूर्ण रूप से बर्बाद होगा, जिसको रिकवरी करना भी फिर दोबारा संभव नहीं है, क्योंकि जो नाश हो गया उसको रिकवरी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आपको ये प्रयास करना है, थोड़ा सा अपने हाथों पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से धन का नाश नहीं हो। देवी और सज्जनों, ऐसे जगहों पर में जाने से 17 अक्टूबर तक आपको बचना चाहिए जहां पर में आपके मान सम्मान में कमी आ जाए। ऐसे जगहों पर में पहुंचने से बचना चाहिए जहां पर में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा पर बात आ जाए, जहां पर में ऐसे लोग उपलब्ध हों जो आपकी प्रतिष्ठा के साथ खेल सकते हैं। ऐसे संगतों से आपको इस समय में बचने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं कि देवी और सज्जनों, कि स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता की आवश्यकता है। इस समय में आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने आ सकती है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी अपने सामने आ सकती है, ऐसी संभावना है। कह रहे हैं कि जो बीपी के मरीज हैं, जिनको रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, ब्लड मतलब रक्त, प्रेशर मतलब चाप, रक्तचाप की जिसको समस्या है, बीपी की जिसको समस्या है, वो लोग 17 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे तक थोड़ा सा विशेष सावधान रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि हृदय रोग वाले जो व्यक्ति हैं वो लोग भी थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे, सतर्क रहेंगे, बहुत ज्यादा दिल पर में बातों को नहीं लेंगे। बीपी वाले लोग गुस्से को कंट्रोल करेंगे। जो व्यक्ति अपने गुस्सा को पीना सीख गया उसको बीपी की शिकायत नहीं हो सकती। जो व्यक्ति बातों को दिल पे लेना जिसने छोड़ दिया उसको हृदय रोग की शिकायत नहीं हो सकती। देवी और सज्जनों, थोड़ी सी थकावट इस समय में किसी कारणवश आपको परेशान कर सकती है। आप थोड़े से थकावट के शिकार हो सकते हैं। महर्षि का कहना है
कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी है वो लोग भी थोड़ा सा भोजन के मामले में सतर्क रहे, भोजन के मामले में सावधान रहे। पेट से संबंधित शिकायत आपकी बढ़ सकती है इस समय में, क्योंकि इस समय में ऐसी ऐसी चीजें आप खा सकते हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है वो लोग भी कन्या राशि वाले इस समय में सतर्क रहें, सावधान रहें। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि कार्य में इस समय में आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य इतने आसानी से होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपका कार्य विलंब से होगा, आपका काम थोड़ा सा देरी से होगा, इसलिए सावधानी के साथ चलो। बहुत जल्दी घबराए नहीं, धैर्य को बरकरार रखें, क्योंकि इस समय में जिस कार्य को भी करने के लिए आप जाएंगे वो कार्य आपका विलंब से होगा, वो कार्य इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। आपको समय लगेगा, आपको समय लगेगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, अथवा अपना कोई भी कार्य करने के लिए आप जितनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे वो उतना लेट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बस ट्रिगर पॉइंट ये है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे, अन्यथा आपका बना बनाया खेल, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोजन में अगर देरी हो जाए तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि इस समय में संभव है कि भोजन आप बहुत कम दिन 17 अक्टूबर तक ऐसा हो कि समय पर में और मन पसंद कर पाए। भोजन में विलंब के लिए तैयार रहें। भोजन में देरी हो, विलंब हो तो घबराए नहीं, गुस्से में ना आए, गुस्से पर में कंट्रोल कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। संभव है कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के इस समय में आपको भटकना पड़े। ऐसा संभव है कि कारण कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी बिना मतलब का चक्कर लगाना पड़े, घूमना पड़े, जिससे कोई विशेष लाभ भी तात्कालिक दिखाई ना दे रहा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में ऐसे परिस्थिति के लिए भी तैयार रहें जो आपको आपके परिवार से दूर कर सकता है, आपको आपके परिवार को छोड़ करके जाने की नौबत को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे परिस्थिति के लिए भी तैयार रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि संबंधियों, मित्रों और सज्जन लोगों से विवाद होने के कारण मानसिक व्यथा की भी संभावना दिखाई दे रही है। अपने ही लोगों से, दोस्तों से, अच्छे लोगों से विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण दिमाग आपका डिस्टर्ब इस समय में रहने की पूरी संभावना
दिखाई दे रहे हैं। ये तो कहानी हुई 17 अक्टूबर तक की, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में, वो भी तुला राशि में नीच के आ जाएंगे। अगर नीच के नहीं होते तो सूर्यदेव का कुछ अच्छा परिणाम भी यहाँ पर मैं आपको कह सकता था, लेकिन नीच के हैं तो इनके निगेटिव रिजल्ट को झेलने के लिए, इनके द्वारा दिए गए परेशानी से टकराने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के दूसरे भाव में 17 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे से लेकर के और 17 नवंबर तक तुला राशि में सूर्यदेव रहेंगे। क्या परिणाम होगा इसका? कितना अच्छा या कितना बुरा? किस मामले में बुरा, किन किन मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के जाने के कारण आपको इस समय में दुष्ट लोगों के साथ संगति होती हुई नजर आएगी। बुरे लोगों के साथ आपके संबंध बनते हुए नजर आएंगे इस समय। जो लोग आपके लिए, आपके चरित्र के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे लोग आपको अपने ग्रुप में शामिल करने का बहुत हद तक प्रयास करेंगे 17 अक्टूबर के बाद। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आप भी बड़े आसानी से ऐसे ग्रुप में चले जाएंगे, ऐसे लोगों के संगति में चले जाएंगे, क्योंकि इस समय में आप अगर सतर्कता नहीं बरते तो दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात के योग के कारण आपकी संगति बदल सकती है। कहते हैं कि जब संगत बदल जाता है तो रंगत बदल जाता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, यानी कि गुण जो है आपका संगत से ही होता है और गुण जो है आपका वो संगत से ही जाता है। इस समय में महर्षि का कहना है कि 17 अक्टूबर के बाद आपके स्वभाव में धूर्तता और नीचता, कहने की हिम्मत कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा ये बात, क्योंकि उसके क्लाइंट खराब हो जाएंगे, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझ पर में पूर्ण विश्वास करते हैं। धूर्तता और नीचता, इन दोनों बुरी चीजों का आपके अंदर में समावेश होना शुरू हो जाएगा 17 अक्टूबर के बाद। आपके मन में विभिन्न प्रकार की धूर्त विचार जगह लेना शुरू कर देंगे। किस प्रकार से चालाकी से अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये विचार आपके मन में आना शुरू हो जाए। इतना ही नहीं, नीचता भी, किसी का नुकसान करके भी अगर अपना फायदा होता है तो वो भी लेने के लिए आप तैयार रहेंगे। ये नीचता नहीं तो और क्या है। महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों, इस समय में सिर और आंखों की पीड़ा, क्या क्या, सिर और आंखों की पीड़ा, ये आपको विशेष तौर पर में परेशान करेगी। हो सकता है सिर के पीड़ा का कारण दिमागी टेंशन हो, अथवा सर में दर्द भी आपको इस समय में परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है, वो लोग अपने आंखों का इस समय में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका आंख किसी न किसी कारणवश आपके कष्ट का कारण बन सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि व्यापार और धन संपत्ति में हानि का भी भय समाया हुआ है। संभव है कि किसी कारणवश, नहीं भी हो सकता है लेकिन भय है, संभव है कि किसी कारणवश आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में क्या होगा, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति के नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। आपका पैसा नुकसान हो सकता है, उसका आप माइनस में जा सकते हैं, आपका व्यापार लॉस में जा सकता है। इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मित्रों और सगे संबंधियों से, किससे, मित्रों और सगे संबंधियों से वाद विवाद करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दोस्तों के साथ जो है सो कभी भी ऐसा ना सोचें कि इसको कुछ कह दूंगा तो ये बर्दाश्त कर लेगा। ग्रह की स्थिति विपरीत है, नीच का दूसरे भाव में बैठा हुआ है दोस्त मित्र के घर में, जिसके कारण से दोस्तों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। इस समय में आपका हंसी मजाक आप पर में भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। हंसी मजाक अभी ना करें, बहुत ज़्यादा एक लिमिट में रखें, क्योंकि आपका हंसी मजाक इस समय में आपके दोस्त को आपका दुश्मन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। महर्षि कह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ ही नहीं, अपने जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये कुटुंब का भाव भी होता है, कुटुंब के साथ, रिश्तेदार के साथ भी किसी कारणवश टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ये दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है। ये प्रयास हमेशा रहे, ये याद रहे आपको कि ये आपका परिवार है। सूर्य नीच का हो चुका है परिवार में, जिसके कारण से वो प्रयास करेगा कि आपके द्वारा किसी न किसी कारणवश परिवार के सुख में कमी लाया जाए, आपके द्वारा किसी न किसी कारणवश जो है पारिवारिक स्थिति को विपरीत किया जाए, परिवार के माहौल को डिस्टर्ब किया जाए, अर्थात आपको पारिवारिक सुख से वंचित रखा जाए। ऐसा सूर्य का प्रयास हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, जो बोलते हो ना आप, उसका होता है। और सूर्य के यहां पर में बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपके वाणी में ओज ज्यादा आ गया है, अहम की भावना ज्यादा आ गई है, कड़वापन ज्यादा आ गया है, तीखापन ज्यादा आ गया है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक की बात कर रहा हूं, अनुभव करेंगे आप, मैं बता रहा हूं आपको ये अनुभव होगा कि आपकी वाणी बड़ी तीखी और विषयुक्त होती जा रही है। आप किसी को भी कुछ भी कहने में ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, चाहे वो कितना कड़वा से कड़वा बातें क्यों न हो। आप पहले ऐसे नहीं थे, फिर भी इस समय में आपकी वाणी इसी प्रकार से निकलेगी जैसे किसी के दिल को चीर देगी, और आने वाले समय में वो आपसे अपना दुश्मनी निकालने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों,
महर्षि कह रहे हैं कि वाणी के अलावा इस समय में ये भाव सत्य का भी होता है। कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। इस समय में इस कहावत को आप सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि सत्य कड़वा होता है, क्योंकि आप इस समय में सत्य बोलेंगे, ये सत्य है, लेकिन ऐसा सत्य बोलेंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि दूसरा भाव आपके जिह्वा का होता है। अपने आप को, अपने माइंड सेट को इस हिसाब से तैयार कर लें कि अगर इस समय में आपको स्वादानुसार भोजन प्राप्त नहीं भी हुआ तो आप गुस्से में नहीं आएंगे, तो आप टेंशन तनाव में नहीं आएंगे, तो आप इस प्रकार की चीजों को उत्पन्न नहीं करेंगे जिसके कारण से आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि भोजन कई बार अगर स्वादानुसार नहीं मिलता है तो मन खिन्न हो जाता है, और मन खिन्न हो जाता है तो व्यक्ति गुस्सा में आ जाता है, और फिर वो क्या बोल देता है, क्या कर देता है, उसको बाद में उसका पश्चाताप होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूं कि इस समय में स्वादानुसार भोजन की कल्पना ना करें। जो मिले भगवान को भोग लगा करके, उनका प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, क्योंकि जीव के स्वाद के अनुसार इस समय में आपको खाना मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। ये भाव महर्षि कह रहे हैं कि पड़ोसी का भी होता है। पड़ोसी से किसी प्रकार का लाभ लेने की आप अगर कल्पना कर रहे थे, आपके मन में ये इच्छा थी कि पड़ोसी मुझे इस प्रकार से मदद करेगा, मैं इससे ऐसे ऐसे फायदा लूंगा, मैं इसके साथ ऐसे ऐसे संबंध बना के चलूंगा, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि इस समय में आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं रहेगा। किसी कारणवश उसको आपकी बातों से, आपके कृत्यों से, आपके कर्मों से तकलीफ हो जाएगा, जिसके कारण से वो भीतर ही भीतर आपसे दुश्मनी निकालने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, यहां से दृष्टि सूर्य की पड़ेगी अष्टम भाव पर में। आठवां भाव विदेश में रह रहे लोगों के लिए बड़ा सुख का संकेत देगा। ये जो कन्या राशि के लोग विदेश में हैं, उनके लिए ये सुखद परिणाम लेकर के आएगा। कहोगे कैसे? तो यहाँ पर में अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण बैंक बैलेंस से मित्र दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ गई, जिसके कारण से उच्च दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण से आपके लिए विदेश से धन लाभ का योग बना दिया इसने। जो लोग विदेश में हैं अथवा विदेश से पैसा कमाना चाहते हैं, अथवा मैं तो ये कहता हूं कि जो विदेश जाना भी चाहते हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उनको विदेश की तरफ धक्के मार करके भेजने का प्रयास करेगा, घर से दूर करने का प्रयास करेगा। यानी कि विदेश में रह रहे लोगों को धन लाभ विशेष देगा। इस समय में जो अपने जन्म धरती पर में है, उनके लिए ये सूर्य घातक साबित होगा, क्योंकि वो लोग अनुभव करेंगे कि वो जिस कार्य को भी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कार्य आसानी से होती हुई नजर नहीं आएगी। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के परेशानी और विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार के बंधन, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इसलिए सावधान। अचानक से परिवर्तन का भी भाव ये आठवां है, जिसके कारण से आप कई बार आपको ये अनुभव होगा कि आपका ये काम बनता बनता रैंडम रुक गया, किसी कारणवश रुक गया, आपको पता ही नहीं चला। पूरे जब से आप वीडियो को देख रहे हैं तब से लेकर के 17 नवंबर तक दैनिक रूप से सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए सुखद रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। निगेटिव था, कड़वा था, फिर भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस में लगा दें, फेसबुक पर शेयर कर दें। यही इस वीडियो के देखने का दक्षिणा होगी, यही शुल्क होगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।